आप सभी का स्वागत है जोहार मैम प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज हम नेक्स्ट कैटेगराइजेशन को देखेंगे कि किस आधार पर अनुबंध को बांटा गया है, बंटवारा किया गया है। बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और क्रिएशन, निर्माण के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट के बंटवारे को हमने पढ़ लिया है। आज हम दो हिस्सों पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस या नेचर ऑफ कंसिडरेशन, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। बच्चों, किताबों को पढ़ पढ़ कर मुझे ये एहसास हो गया कि आप सबकी गलतियों को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन बिहारियों की गलतियों को जो है ना, आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो इतने सलीके से गलती को करते हैं ना बच्चों, कि वो याद ही रह जाता है। जनरली बुक में जो है ऑथर जो है एक अलग से कैटेगरी बना दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, लेकिन अगर आप उसे परफॉर्मेंस और नेचर ऑफ कंसिडरेशन में भी शामिल कर देते हैं तो ये गलत नहीं होता। और मेरी ओर से सजेशन रहेगा, फ्यूचर में कोई इस वीडियो को देखकर अगर किताब लिखने की मंशा रखते हैं तो ज़रा इस बात को कंसीडर किया जाए कि बिहारी ऑथर्स की तरह बातों को बढ़ा चढ़ा करके अननेसेसरी नहीं बढ़ाया जाए। लेकिन फिर भी यार, बिहारी उतने बुरे नहीं होते हैं। एक दो हादसों के कारण जो है ना, मुझे बिहारी जो है थोड़े से अलग लगने लगे, लेकिन खैर एक दो हादसों को भुलाया भी तो जा सकता है। जीवन तो बहुत बड़ी बात है। चलिए बच्चों, आज हम कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे और दो क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो मैं भी सोची कि अगर बिहारी गलती करते हैं तो मैं क्यों नहीं, तो मैं आपको समझाने के लिए जानबूझकर गलती कर दी और मैंने टाइटल डाल दिया ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस या ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। और जैसा कि बुक इस लैंग्वेज है वो कहता है कि आप लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, के आधार पर कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को जो है अंजाम तक पहुंचाया जाए। उस आधार पर कॉन्ट्रैक्ट जनरली दो प्रकार के होते हैं, उनका 2 टाइप्स है। बच्चों, जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, उसका नाम है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्जीक्यूटेड में ईडी है वो पास्ट की ओर इंडिकेट कर रहा है। मतलब कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर दोनों ही पार्टी, मतलब मान के चलिए आत्मा सिंह एक बिहारी है और परमात्मा घोष एक बंगाली है, दोनों ने ही अपने ऑब्लिगेशन को, अपने परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर दिया है। मतलब उनको जो भी काम करना था, जो भी कांड करना था, उन्होंने कांड को कर दिया है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान के चलिए आत्मा सिंह को अपने टीवी सेट को बेचना है, या अपने फ्रिज को बेचना है, या एसी को बेचना है, या कंप्यूटर, कुछ भी उन्हें अपने एक सामान को बेचना है परमात्मा को बदले में 50,000 रुपया देना है आत्मा को। अगर आत्मा ने अपना टीवी सेट परमात्मा को दे दिया और परमात्मा जो है, जो कि बायर हैं, और आत्मा जो है जो कि सेलर हैं, दोनों ही सेलर बायर ने अपने काम को अगर पूरा कर दिया है, मतलब दोनों ही पार्टी ने अगर अपने काम को अंजाम तक पहुंचा दिया है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दोनों ही पार्टी अपने अपने ऑब्लिगेशन को पूरा कर लेती है, पूर्ण कर लेती है, तो वो कहलाता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब घटना जो है वो घटित हो चुकी है और दोनों ही पार्टी ने बड़ी ईमानदारी के साथ काम को पूरा कर दिया है, मतलब दोनों ही खुश हो गए। दूसरा जो है बच्चों एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ दोनों ही पार्टी जो हैं, आत्मा और परमात्मा, एक चालाक सातिर बिहारी और दूसरा बंगाली, और बंगाली लोग भी तो तेज ही होते हैं। दोनों ही जो तेज तरार लोग हैं, दोनों इतने तेज हैं कि उन्होंने अपने अपने ऑब्लिगेशन को, मतलब दायित्व को पूरा नहीं किया है। मैम, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, दोनों ने इतनी चालाकी कैसे की, जरा बताइएगा। तो बच्चों हुआ क्या कि मान के चलिए कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर कोई भी एक पार्टी या दोनों ही पार्टी अपने अपने काम को नहीं पूरा करती है। जनरली दोनों ही पार्टी का जब ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग होता है, जो भी दायित्व है वो दोनों ही इनकम्प्लीट रहता है, पेंडिंग हो जाता है काम, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों, हम लोग कई बार ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और उसमें हम कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो है जैसे ही
अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से घर पर जब आपके सामान पहुंचता है, तो जैसे ही सामान पहुंचा तो आपने जो है उसे कैश अभी तक नहीं दिया है, और सामान भी अगर जब तक नहीं पहुंचा है तब तक जो जिस स्टेट में हम जी रहे हैं, जिस स्टेज में जी रहे हैं कि आपका सामान भी नहीं पहुंचा है और आपने पैसा भी बदले में नहीं दिया है, उस स्टेज को कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब काम होना बाकी है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जो है मतलब काम हो चुका है, दोनों ही पार्टी ने ईमानदारी से काम को किया, लेकिन यहाँ पर दोनों ही पार्टी के ऑब्लिगेशन ड्यू होते हैं, आउटस्टैंडिंग होते हैं, बचे हुए होते हैं। इसी पार्ट को जो है हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बच्चों मान के चलिए एक पार्टी ने ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया, दूसरे पार्टी ने ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया है, तो ये भी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल नहीं होगा। दोनों ही पार्टी जो है अपने अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं करती है। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल होता है कि कई बार होता है कि हम जो है किसी सामान को लेने वाले होते हैं, हमको सामान जब तक हमारे सामने नहीं पहुंचता है तब तक जो है ना हम पेमेंट करते हैं और सामान तो खैर पहुंचता ही नहीं है। तो ये एग्जाम्पल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का है। जब दोनों ही पार्टी अपने अपने ऑब्लिगेशन को ड्यू रखती है तो ये बात है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, कई ऐसे मैंने बिहारी ऑथर्स को पढ़ा है जिनका कहना है कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। इसीलिए मैं कह रही थी कि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस या नेचर ऑफ कंसिडरेशन, जो एक आधार है बंटवारे का, और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, ये सब खेल एक ही है, लेकिन इसे ज़बरदस्ती बांटा गया है। लेकिन कई ऐसे तमाम बुक हैं जिनका दावा है कि जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है वही बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम आप तो बता चुकी हैं कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वैसे कॉन्ट्रैक्ट है जहां दोनों ही पार्टी ने अपने अपने काम को पूरा कर दिया, लेकिन मैम एग्जीक्यूटरी उसका अपोजिट है। यहाँ दोनों ही पार्टी जो हैं एकदम फुल ऑन मस्ती में है, उनको अपने काम की कुछ भी पड़ी हुई नहीं है। बच्चों इसका एक और नाम बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप इस इशारे को समझिए। बाइलेटरल का मतलब होता है दो तरफा, टू साइडेड। तो दोनों ही पार्टी जो है जब जिनका दायित्व जो है वो अधूरा रहता है, हम उसे कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। चलिए जल्दी जल्दी अगर हम पढ़ रहे हैं टॉपिक को तो फटाफट आगे बढ़ते हैं और ये पता करते हैं कि अब और क्या क्लासिफिकेशन का आधार है। बच्चों जब हम किसी भी ऑब्लिगेशन को पूरा कर देते हैं उसको कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब कोई चीज़ होना बाकी है तो जो बाकी रह गया, जो अधूरी रह गई इच्छा मन में कि दोस्त के साथ घूमने जाएंगे, वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और अगर साथ में बैठकर दोस्त के लिट्टी चोखा खा लिए तब तो मज़ा ही मज़ा है, तो इसे कहेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए नेक्स्ट आधार है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, या इसी को कह सकते हैं नेचर ऑफ कंसिडरेशन। बच्चों चाहे आप ऑन द बेसिस ऑफ नेचर बोलिए, चाहे आप नेचर ऑफ कंसिडरेशन बोलिए, या फिर बच्चों आप ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन कहिए। भले ही बुक में हमने इसे बहुत तरीक़ों से बांटा है, लेकिन ये मामला बड़ा आसान है। ज़रा सा फिर से गौर कीजिएगा और अब और मज़ा आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर बच्चों एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका नाम है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल जो है उसे हम कहते हैं वन साइडेड। यूनि मतलब वन यूनिट की ओर इशारा है, मतलब एक तरफा मोहब्बत, एक तरफा प्यार। अब आप कहेंगे मैम इधर भी प्यार की एंट्री हो गई, तो जी हाँ बच्चों, प्यार की एंट्री तो हर जगह है, लेकिन अब ये आपके ऊपर है कि आप प्यार की एंट्री होने देते हैं कि नहीं। तो प्यार की बातें हो रही हैं बच्चे, तो प्यार से ही बात करते हैं। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें
वन साइडेड, एक साइड से एक पार्टी को, मतलब कोई भी एक पार्टी जो है उसको अपना परफॉर्मेंस पूरा करना होता है। बस एक ही पार्टी को, यूनि मीन्स होता है वन, लेटरल, यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड परफॉर्मेंस। अगर किसी एक पार्टी को अपने परफॉर्मेंस को पूरा करना है तो उस एक पार्टी ने अगर अपने परफॉर्मेंस को पूरा कर दिया, वही है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों, कई बार आप स्टेशन पर, एडवर्टीजमेंट में, अखबारों में देखते हैं कि अक्सर मिसिंग पर्सन का ऐड आता रहता है, जिसमें लिखा रहता है कि अगर कोई मिसिंग पर्सन आपको मिलता है, अगर आप उस मिसिंग पर्सन को हम तक पहुंचा देते हैं तो बदले में आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। अखबार में कोई ऐड आ गया बच्चों, अब आपको वो मिसिंग पर्सन मिल जाता है, आप उसे ढूंढ कर ले जाते हैं, आपको बदले में जो रिवॉर्ड मिलता है, जो रिवार्ड आपको अवार्ड इंटाइटल्ड किया जाता है, ये वही है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। इसका एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कि कोई, मान लीजिए मेरा एक पालतू जो पेट है, जो मेरा पेट है अपना, मैंने एक अपने बिल्ली को पाला था बच्चों, जिसका नाम लूसी है। वो जो है वो अभी कहीं खो गई है। मान के चलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप मेरी लूसी को ला कर के दे देंगे तो बदले में मैं आपको 5,000 रुपये दूँगी। तो अगर आप एडवर्टीजमेंट को देखकर, मेरी बातों को सुनकर अगर आप मेरी बिल्ली को लेकर आते हैं तो मैं बदले में 5,000 दूंगी। और जैसे ही आपने 5,000 ले लिया तो ये हो गया यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपने अखबार में एक मिसिंग पर्सन का फोटो देखा, पेपर में दिया हुआ था कि ये आदमी गुमशुदा है, बच्चे गुम जाते हैं अक्सर मेले में, इसीलिए गार्जियन जो है हाथ में उनके फ़ोन नंबर पहले लिख दिया करते थे। पर अब तो ज़माना काफ़ी एडवांस हो गया है, पर एक ज़माने की बात बता रही हूँ। और फिर बच्चा जो है मेले में गुम जाता था, फिर बच्चे को जो आदमी उसके मम्मी पापा तक पहुँचाता था, फिर वो जो है वो बदले में कुछ पैसे उसे दे देते थे, थैंक यू, आपने मेरे बच्चे को ढूंढ दिया। बच्चों, तो आपको भी कहीं खोना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी को ही अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करना पड़ता है और दूसरी पार्टी का जो है वो एक इशारा होता है। जैसे मैंने आपको कहा, मेरी जो साइड से रहा कि मेरी बिल्ली खो गई है और बदले में आपने जो अपने ऑब्लिगेशन को पूरा किया, ये एक तरफा मोहब्बत की तरह है बच्चों, जिसमें सिर्फ दुख ही दुख है। आपको ही सारे काम करने होंगे और आपके पास जब आपसे वो काम करवाया जाएगा तो बदले में पैसा मिल सकता है, जिसमें वन साइडेड जो है यहाँ का दिखाया जाता है कि वन साइडेड, एक तरफा जो है कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है। चलिए, ये तो रहा कि एक पार्टी ने आपको ट्रेस करके ढूंढ लिया, ढूंढ कर वो बच्चे को ले आया, बदले में आपने पैसा दे दिया, आपने उसको अवार्ड दे दिया। अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलने लगेंगे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों, यूनिलेटरल का जो अपोजिट है भाई, उसका बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। मैं बता चुकी हूँ, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का ही दूसरा नाम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ बच्चों, ये बिहारी जितने ऑथर्स हैं उनका कहना है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बिल्कुल यूनिलेटरल के अपोजिट होते हैं। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एक तरफा मोहब्बत है बच्चों, बड़ा दुख है, बड़ा तकलीफ़ है, लेकिन ये दो तरफा मोहब्बत की बात करता है। यहाँ होता क्या है बच्चों, इसका एग्जाम्पल बेस्ट मैंने बताया कि जब हम कोई सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, बदले में हम जो है, जब तक हमारे पास सामान नहीं पहुंचता है तब तक हम उसे पैसे नहीं देते हैं, और इस स्टेज में जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है वो है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दोनों ही पार्टी को ऑब्लिगेशन पूरा करना है, दोनों ही पार्टी के परफॉर्मेंस जो हैं वो आउटस्टैंडिंग है। सेलर का भी जो काम है वो अधूरा है, बायर का भी काम जो है वो अधूरा है। दोनों ही जो है जब तक अपने काम को पूरा नहीं करेंगे तो वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे ही दोनों अपने काम को पूरा कर देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन बदल जाएगा, वो कहलाएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको कितना आसान लगा। तो बच्चों, बदल बदल कर किताबों में जो है जिक्र किया गया है इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट का। तो मैंने इस जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको कंटिन्यू मैं बता रही हूँ, और आज हमने जो सबसे ज़्यादा जिस पर ध्यान दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन,
एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। आप इसके स्क्रीनशॉट को ले लीजिएगा और कॉपी में अच्छे से लिखिएगा। अगर कुछ भी समझने में परेशानी आती है आप कमेंट करेंगे, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। लेकिन बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस या नेचर पर अभी और भी कॉन्ट्रैक्ट बाकी हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही रखती हूँ, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस जो है ये अधूरा है, इसे हम पूरा करेंगे। मतलब मेरे साइड से भी जो है वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, हम दोनों का परफॉर्मेंस जो है बच्चों अभी पेंडिंग चल रहा है। लेकिन याद रखिएगा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां दोनों ही पार्टी ने अपने अपने कार्यों को, अपने अपने दायित्वों को पूरा कर लिया है। लेकिन बच्चों यहाँ पर जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी कंडीशन होते हैं उसे हमने पूरा कर लिया है, वो एग्जीक्यूट हो चुका है। मतलब आपको किसी पार्टी में डांस करना था, आपने डांस कर लिया है और आपने स्टेज को तोड़ भी दिया है डांस कर करके। लेकिन उसका जो दूसरा भाई है वो थोड़ा अलग है उससे, उसने अपने काम को पूरा नहीं किया। आलसी बच्चे होते हैं ना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का ऑनलाइन ऑर्डर, जहां बायर सेलर हो या फिर कोई भी दो पार्टी जब अपने काम को पेंडिंग रखते हैं, आलसी लोग होते हैं बच्चों, ये काम को बाद में धीरे धीरे आराम से पूरा करते हैं। ये है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मुझे लगता है कि आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा, और जब लिख लीजिएगा तो इससे होगा क्या बच्चों कि एग्ज़ाम के समय में ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, और इसे ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी। फर्दर अपडेट के लिए आप जो है जुड़े रहेंगे जोहार मैम प्लेटफॉर्म के साथ।